अच्छा, अब हम इसकी फजीलत की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है ना कुरान मजीद में भी ज़िक्र आया है, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मुझे फ़जर और 10 रातों की कसम है, ठीक है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं इससे मुराद ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिन हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने 10 दिनों की कसम खाई है कुरान में, और वो 10 दिन कौन से हैं, ज़िलहज के 10 दिन। जिस तरह रमज़ान है ना इस्लामी महीना, उसका नाम है रमज़ानुल मुबारक। इस तरह इस महीने का नाम क्या है, ज़िल हज। इस महीने में क्या होता है, हज होता है, ठीक है। एक दफ़ा अच्छा, हमने पहले क्या ज़िक्र किया, नमाज का, ठीक है, कि इसमें नमाज़ पढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अव्वल वक्त पे। और एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दिनों के अमल से ज़्यादा किसी दिन के अमल में फ़जीलत नहीं, ठीक है। कोई भी दिन इन दिनों से ज़्यादा फजीलत वाला नहीं है, यानी जो सवाब आपको इन दिनों में मिलेगा ना वो आम दिनों में नहीं मिलेगा। लोगों ने पूछा और जहाद में भी नहीं, जहाद होता है ना कि अल्लाह बंदे कहाँ जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जहाद में भी इतना सवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने फरमाया कि हाँ, जहाद में भी नहीं, सवाए इस शख्स के जो अपनी जान और माल ख़तरे में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी ना लाया, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, ठीक है। उस शख्स के अलावा हर एक को जो है इसका सवाब मिलेगा। सबसे पहले तो हमें शुक्र अल्लाह ताला का अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिए हैं, ठीक है। और हमें इल्म भी दिया है कि हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। अच्छा जी, एक आप दूसरा कोमल क्या बता रही थी, कुरान की तिलावत, ठीक है। नमाज हमने पढ़नी है ज़्यादा, कुरान की तिलावत करनी है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, ट्यूशन का पढ़ते हो, इधर आते हो, तो आपको जिस वक्त मौका मिले ना आप तिलावत करो। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा, मुराद सीधे होके बैठो, एक मिनट, अगर आपको मौका नहीं मिल रहा तो आपको, हमने पढ़ा था ना सूरह इखलास, 3 दफ़ा पढ़ो तो एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो जिस वक्त आप मुझे ना पानी ला दो उधर से ग्लास लेके, ये ग्लास पड़ा ना इसी में चाय डाल दो। तो जो ये पढ़ेगा, अब सूरह इखलास जो है 3 दफ़ा, जिस वक्त स्कूल में हो ना, आ रहे हो रास्ते में 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लो। जौन जौन सी सूरतें आपको आती हैं वो आप पढ़ लो। क्या चीज़, तो इस तरह हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं स्कूल आ जाते वक़्त, स्कूल से आते वक़्त। जज़ाकल्लाह। और क्या कर सकते हैं, हमने रोज़ा रखना है। जो जो बच्चा रोज़ा रख सकता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये सारे नहीं रख सकते ना तो 9 तारीख़ का रख लो, उसका बहुत सवाब है, ठीक है। 9 तारीख़ का रोज़ा रख लो, अगर मामा पापा इजाज़त दें तो। उन्हें फ़िक्र होती है ना बच्चों की कि बीमार ना हो जाए, उन्हें गर्मी ना लग जाए, ठीक है। नहीं तो उन मामा पापा को भी याद कराओ कि आप इन 10 दिनों में जो है 9 दिनों में जितने रोज़े रख सकते हैं रख लें। बाजी मेरा भाई भी जिद करके रखता है। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं, और करने का काम है इसमें कसरत से तस्बीहात पढ़नी है आपने, तहमीदात और तकबीरात। क्या क्या पढ़ना है, ला इलाहा पढ़ना है, ठीक है, अल्लाहु अकबर पढ़ना है, और आप सीधे होके बैठो, और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम लोग सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो जन्नत का जो 8वां दरवाज़ा नहीं है तो हमारे लिए खुलता है। तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह आप लोगों को पढ़ोगे, मेरे पीछे पीछे पढ़ो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु
वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब मैं पूरा लंबा करके पढ़ूंगी, ठीक है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तीन दफ़ा पढ़ना है, ठीक है, 3 दफ़ा। फिर पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन 10 दिनों में आप लोगों ने ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। उधर क्या हो रहा है, हज हो रहा है। ये जो हज पे हम कुर्बानी करते हैं, ये किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कितनी बड़ी सुन्नत है, ठीक है। वो लोग उधर हज अदा करने जा रहे हैं, वो सवाब कमा रहे हैं, तो हम इधर बैठ के भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर नहीं करेंगे, अगर हम ये सोचेंगे हम तो इधर बैठे हुए हैं, हमें क्या सवाब मिलेगा, फिर वाकई नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा इन 10 दिनों में तकबीरात कहते हुए बाज़ार की तरफ निकल जाते थे। यानी वो लोग बाज़ारों में जाके भी तकबीरात पढ़ते थे, ये नहीं घर में। पढ़ते पढ़ते बाज़ार जाते थे और लोग भी इनके साथ मिलकर तकबीरात कहते। हमारे तो इधर पता ही नहीं चलता ना। अब जब हज होगा ना, हज पे देखना वो लोग कितनी ऊंची ऊंची तकबीरात पढ़ रहे होंगे। नेट पे निकाल के देखना, अभी भी जाके देखना, तकबीरात लिखना ना पुराने हज की तकबीरात, तो वो निकलेंगी। तो वो लोग बाहर जाके भी तकबीरात पढ़ते थे। और जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, उन्होंने नहीं बाहर जाके पढ़नी, ठीक है। ये ना आप भी अब घर जाते हुए ऊंचे ऊंचे नारे मारते हुए तकबीरात पढ़ते हुए जाओ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, घरों में पढ़नी है। घरों में अगर कोई बाहर से गैर मर्द नहीं आया हुआ ना, नामहरम, तो फिर आपने नहीं ऊंची पढ़नी। लेकिन अगर आपके पापा आए, भाई हैं घर पे, तो फिर आप ऊंची ऊंची पढ़ सकते हो। वरना दिल में पढ़ो सारी और पढ़ते रहो, अल्लाह की तकबीर बयान करते रहो। आप नेट पे निकालो ना, उस पर लिखो तकबीरात, ठीक है। मोबाइल पे वो लगा के तो प्ले कर लो, हाँ, पीछे साथ साथ पढ़ते जाओ। हमारे पास एक है ना, उसमें वो बोलता है ना, तो उसमें से वो, ठीक है। हमारे भाई ने हमें गिफ्ट दिया था मेरे साथ। एक और चीज़ आप पढ़ सकते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अगर ये नहीं तो आप इतना भी पढ़ सकते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह ताला बड़े हैं, सबसे बड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे पीछे पढ़ो, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़लान क्यों नहीं पढ़ रहा? अच्छा जी, उसके अलावा वो कौन सी ऐसी इबादत है जिसके करने से हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं? नमाज तो फ़र्ज़ है ना, वो तो पढ़नी है, ठीक है। शब बेदारी, शब बरात, शब मेराज। अच्छा, और एक और इबादत है जो जिसके करने से हम अल्लाह ताला के करीब, बहुत करीब होते हैं, वो होती है नवाफिल। एक्स्ट्रा नवाफिल जो पढ़ते हैं ना, आपने जैसा फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली मेरा, आपने असर की नमाज़, उसके अलावा एक्स्ट्रा नफल पढ़ने हैं। इशा के बाद नफल पढ़ लो, ज़ोहर के बाद, जब भी आपको टाइम मिले। जब भी आपको कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो आप क्या करते हो? या मामा पापा को कहते हो, या परेशान होकर बैठ जाते हो, यही होता है ना, या चुप करके रोना शुरू कर देते हो, हैं? क्या करता हूँ? सो जाते हो। तो अल्लाह ताला ने क्या तरीका बताया, कोई भी परेशानी हो तो 2 नफल पढ़ो और दुआ मांगो, ठीक है। जब भी कोई परेशानी हो, 2 नफल पढ़ के दुआ मांगो। ये नवाफिल ऐसी चीज़ है जिससे आप अल्लाह ताला के करीब होते हो। जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सामने, अल्लाह ताला होते ही हमारे सामने है, ठीक है। हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं होता।
और जो ज़्यादा नफल है ना, जिनका सवाब मिलता है, वो रात के जो नफल होती है ना तहज्जुद के, इशा के बाद, वो उनका बहुत सवाब है। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, अच्छा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, ज़िलहज्जा के पहले 9 दिन के रोज़े, फिर 10वीं मुहर्रम के रोज़े, फिर हर महीने में 3 दिन, और हर महीने के पहली पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। और नफली रोज़ा रखने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो सारे बच्चे, जो शख्स खालिस अल्लाह ताला के लिए एक दिन का रोज़ा रख लेता है तो अल्लाह ताला इस एक रोज़े की बरकत से इसके चेहरे को 70 बरस मुद्दत की मुसाफत तक आग से दूर कर देते हैं। जो एक रोज़ा रखता है ना, उसे जहन्नुम की आग से अल्लाह ताला 70 बरस का जो फासला होता है, यानी 70 साल, उतने डिस्टेंस से उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, आग हमारे से, दोज़ख हमारे से इतनी दूर हो जाती है। दादी मैंने भी एक ही रोज़ा है। अच्छा जी, और क्या नेकियां कर सकते हैं हम? सदका दे सकते हैं। ठीक है, कोई थोड़े से पैसे अगर आप मस्जिद में पैसे डाल सकते हो। आपको अगर 10 रुपये भी पॉकेट मनी मिली है ना, दादी 1 मिनट, आपको 10 रुपये भी मिली हैं, 5 रुपये भी मिली हैं, ठीक है, 20 रुपीज़ मिली हैं, आप उसमें से 5 रुपीज़ जाके कहाँ डाल दो? मस्जिद में डाल दो। ठीक है, आप अगर पूरे डाल सकते हो 10 दिन के तो पूरे डाल दो, अगर आप इतना हिम्मत है आप में। ठीक है, तो इस तरह इस दिन में, रमज़ान के रातों में हम करते हैं ना। मैं आपको क्या कहती थी, कोशिश करो जब रमज़ान की आखिरी तक रातें हो तो उसमें 5-10 रुपये जाके मस्जिद में डाल दो। अब ये दिन को डालने हैं, मगरिब से पहले पहले। हाँ, किसी गरीब को भी दे सकते हो आप। अगर हम लोग किसी गरीब को देखें तो जितने भी पैसे हों तो गरीब को दें। गरीब को भी दो और मस्जिद में भी दो, दोनों चीज़ें करो। वो ज़्यादातर राय है लोगों की। अलिशबा खामोश। अच्छा जी, अब एक और बात सुनो। अरफा के दिन रोज़ा रखने से मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो गुज़िश्ता और आइंदा 2 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये कौन फरमा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो अरफा का दिन का रोज़ा है ना, 9 ज़िलहज का, हाजी नहीं रखेंगे। हाजी ने उस दिन रोज़ा नहीं रखना होता, लेकिन हम लोग रोज़ा रख के सवाब कमा सकते हैं। हमारे 2 सालों के जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे। ये आयशा का ना टेबल लेके ना साइड पे रख दो। अच्छा, अब आगे सुनो। कोई दिन जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से बढ़कर बंदों को आग से आज़ाद फरमाता है, वो बंदों के करीब होता है और फरिश्तों के सामने इन लोगों की बिना पर फ़ख्र करता है और पूछता है ये लोग क्या चाहते हैं। यानी आग से आज़ादी का दिन होता है अरफा का दिन। उस दिन सबसे ज़्यादा लोगों को आग से आज़ादी दी जाती है। यानी आप ये 10 दिन इबादत करो ना, खूब इबादत करो। फिर जो 9 ज़िलहज का दिन है उस दिन रोज़ा रखो और उस दिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। रोज़ा भी होगा, ठीक है, 9 अरफा का दिन भी होगा, माफ़ी का दिन भी होगा, ज़िलहज का दिन भी होगा। उस दिन सदका भी करो, लोगों की मदद भी करो और उस दिन अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगो। जब अज़ानें हो रही हो, जो भी हम लोग दुआ करते हैं वो कबूल भी होती है। अच्छा जी, अब और छोटी छोटी नेकियां क्या हो सकती हैं, जल्दी जल्दी बताओ। आप लोगों ने अच्छा अखलाक करना है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना। आपको गुस्सा आए, अब मेरी बात पूरी होने दो, अब दिल में रखो, एंड पे आप सबने बताना है, अब बीच में नहीं बोलेगा कोई। गुस्सा आए तो गुस्सा, मेरी बात सुनो, अब अपनी बातों पे ना गौर करो, मेरी भी सुनो। अब सारे अपना सोच रहे होंगे क्या कहना है, ठीक है। 1 मिनट, गुस्सा आपने ये भी बर्दाश्त है, सब्र, ठीक है। मैंने कहा ना सब्र करो तो
सब्र की हिम्मत पैदा करो, ठीक है मेरा। गुस्सा नहीं करना, सबसे पहले किधर से शुरू करना है? अपने घर से, अपने बहन भाइयों के साथ गुस्सा नहीं करना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, घर में सही गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बाहर निकलते हैं तो उन्हें याद आ जाता है, हाँ बाजी ने बताया था जिलहज में गुस्सा नहीं करना। वो लोगों के साथ किसी पे गुस्सा आता है तो गुस्सा नहीं करते, माफ़ कर देते हैं। फिर याद आता है बाजी ने बताया था सबसे अच्छे तरीके से मिलना है। घर में अपनी मामा को कहते हैं क्या है मामा आपको, क्या है बाबा आपको। बाहर निकलते हैं, कोई अंकल और आंटी मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप, आंटी कैसी हैं आप। सबसे अच्छा मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बाजी ने बताया था सबसे इन दिनों में नरमी से बात करनी है। घर में अपने भाई को कहते हैं ओए बदतमीज़, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे मैं बताऊंगा, तुझे मिल रहा मुझे बाहर हैं। अपनी बहन को क्या कहते हैं, बालों से पकड़ के बाल खींचती है ना, एक दूसरे के बाल खींचते हैं, लड़ाई करते हैं। और बाहर निकलते हैं तो दूसरे कोई बच्चे मिलते हैं तो उनसे प्यार से कैसे हो, ठीक हो, कोई मसला तो नहीं है। अभी बाद में, अभी सबर से काम, ठीक है। अभी सिर्फ मेरी सुनो, नहीं सबर एंड पे बताना है सब ने। और क्या करना है, सहूलत देनी है इन दिनों में, आम दिनों में भी, इन दिनों में भी। किसी को कोई मसला आ रहा है उसके लिए आसानी पैदा करनी है, मुश्किल नहीं करनी। और हम लोग फिर क्या करते हैं, बाहर वालों के लिए आसानी और घर वालों के लिए मुश्किल। मामा बाजी ने कहा था कि कल बलून लेके आने हैं तो लेके जाने हैं, जहाँ से मर्ज़ी ला के दें। और जो है बाजी का कहना मान लेना है और जाके मामा पापा को सही तंग करना है। सबर। ये देखो इस लड़की में सबर नहीं है, इस पर पेनल्टी पड़ेगी, ये हमें कुछ खिलाएगी अब, ठीक है। अच्छा जी, और वादा पूरा करना है। वादा क्या होता है, अगर कहा है कि मैं ये करूँगा तो फिर करना है। ये नहीं मैंने बाजी को कह दिया था ठीक है मैं ये करूँगा, बाजी तो भूल गई, चलो जान छुट्टी, ठीक है। लेकिन आपके उस अकाउंट में गुना मिल गए, किसी याद हो या किसी को याद। आपको पता है मुसलमान जो होता है वो कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करता, मुनाफिक करता है, ठीक है। जो सही मुसलमान नहीं, सबर। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है तबलीग का। तबलीग क्या होता है, कौन बताएगा? अब ये बताओ, आप कोई खामोश हुआ ना, हाथ नीचे करो। हाँ, दूसरों को हाथ नीचे करो, दूसरों को नेकी की दावत देना। अनाया आप ऊंची होके बैठो, ठीक है। आप भी, आप नहीं, सबर। ये से दो हो गई और आपकी भी एक पेनल्टी हो गई है, ठीक है। लोगों को नीचे हो जाओ, आप नज़र आ रही हो, आप नीचे हो जाओ। हाँ जी, लोगों को क्या करना है, जो बातें अब सुनी है ना वो जाके आगे बतानी है। नेकी का काम करना है। अगर आप चाहते हो ना आप लोगों की दुआएं कबूल हों तो दूसरों को अच्छा काम की दावत देनी है। ये सारे मुसलमान हैं जो अब उधर दरवाज़े की तरफ देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ, और सबकी आंखें उधर हैं। ये भी नेकी है कि आप दीन की बात को गौर से सुनो। मेरा की आंखें अभी तक उधर ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, और एक और काम भी करना है, अल्लाह की खातिर मुलाकात करनी है, ठीक है। जब अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाओ ना तो अल्लाह की खातिर जाया करो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से रहो। बहुत इम्पोर्टेंट काम हो रहा है दरवाज़े में, मुराश तो बहुत सख्त फोकस है उसका उधर। अच्छा जी, पर्दा पोशी, ठीक है। पर्दा पोशी क्या होती है, कौन बताएगा? जासूसी नहीं करना। किसी की आपको बात पता चल गई है ना, अगर आपको पता चल गया है कि वो बच्चा जो है ना चोरियां करता है, आपकी क्लास का बच्चा, अब आपने करना क्या है, आपने उस बच्चे को समझाना है कि दोस्त ये काम करना अच्छी बात नहीं है। हम क्या करते हैं, बाकी सबको बता देते हैं, उसको बताएंगे वो जो लड़का है ना वो सुलेमान वो चोरियां करता है, फिर दूसरे को बताएंगे वो जो है ना वो चोरियां करता है, ठीक है। फिर किसी और क्लास का बच्चा मिलेगा उसको बताएंगे ये जो लड़का है ना ये चोरियां करता है, ठीक है।
कभी भी किसी की बात किसी को नहीं बतानी। आप उसको जाके कहो कि ऐसा काम नहीं करना अलिशबा। हाँ, उसकी बात को फैलाना नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा मस्जिद की सफाई। जो लड़के बच्चे जाते हैं ना मस्जिद में, उधर देखो कोई मसला है, आगे होके उधर की सफाई कर दो। अब इधर भी आप लोग आते हो ना, अभी आप लोग इधर आते हो ना, तो इधर भी कोई चीज़, अब इधर सारे हम कुरान पढ़ते हैं ना, कोई मसला हो, कोई डस्टिंग का मसला हो, कुछ हो, अगर ना हुई हो, कोशिश तो हमारी होती है कि हम पहले से कर लें। जिस तरह मुराश आता है फटाफट टेबल सेट करता है, ईमान पहले आ जाए वो भी सेटिंग करती है, जो भी बच्चा आए करता है, तो इस तरह भी। अब आप सब ने अपनी बातें बाद में करनी है, टाइम बहुत लग रहा है। अच्छा जी, सजदा शुक्र का कौन बताएगा? बाजी उसमें आपने वो बताया सजदा करना होता है और ना वो अल्लाह के शुक्र अदा करना होता है उसमें। और हाँ जी, मैंने कल मुहिब को बताया था, मुहिब का पारा आपका भी कंप्लीट हो गया ना पारा, आप चले गए थे तो मुझे याद आया था, फिर मैंने मुहिब को कहा है कि आपका पारा हिफ्ज़ हो गया माशाल्लाह। अब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, और शुक्र अदा करने का क्या तरीका है? सजदा शुक्र। जैसे ही आपको कोई खुशखबरी मिले, कोई अच्छी बात पता चले, खड़े हो, अल्लाह अकबर करो और सजदे में चले जाओ। किया था फिर आपने सजदा? मैंने आपको करके बताया था ना, करवाया था ना आपसे मैंने। तो फ़ौरन कोई आपकी काम मुकम्मल हो, ये आपको खुशखबरी मिले, तो क्या करना चाहिए? सजदा शुक्र। अच्छा जी, और उसके अलावा नमाज के बाद बैठना। जब आप लोग नमाज़ पढ़ते हो ना, तो उसके बाद जितना आप लोगों को टाइम मिले, अगर आप जिस तरह आपने एक नमाज़ पढ़ ली है, आपने भी स्कूल का होमवर्क करना है अपना, ठीक है, तो अपना बैग पहले से ही उधर रखो, जाए नमाज के पास रखो, ठीक है, सलाम फेर के दुआएं पढ़ के उधर ही बैठ के अपना होमवर्क करो, सारा कुछ उधर रख लो, ठीक है। हाँ, जाए नमाज पे जितनी देर बैठे रहोगे ना, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। जब हम लोग स्कूल में है ना, तो सारे कसर जो है ना जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ नमाज में बैठते हैं। हाँ, नमाज के बाद फिर जब तक वहाँ बैठे रहोगे ना, आप लोगों का वज़ू नहीं टूटेगा, तो तब तक फरिश्ते आपके लिए क्या करते रहेंगे? नेकियां लिखते हैं। हाँ, और दुआएं करेंगे। अच्छा जी, और सबसे बड़ी नेकी क्या है इसमें? जो कर सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास इतने पैसे हो, उसने क्या करना है? कुर्बानी। क्या करना है? कुर्बानी। कुर्बानी किसकी सुन्नत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और एक नेकी क्या है? मिसवाक। आप सब में कौन कौन मिसवाक करता है? करती है ना या? शाबाश। ब्रश तो करते हो, मिसवाक कौन करता है? वो जो लकड़ी की एक डंडी सी होती है ना, आप करती हो? माशाल्लाह, तकबीर। इतनी कंजूसी से तकबीर, तकबीर। अब कौन कौन किया? बिलाल भी करता है, माशाल्लाह। अब आप सब ने क्या करनी है आइंदा के बाद? मिसवाक। कोशिश करो ये जो 10 दिन आ रहे हैं ना, किसी तरह मिसवाक शुरू कर दो, छोड़नी नहीं है, सिर्फ इन 10 दिनों में नहीं करनी, बाकी दिनों में भी करनी। बाकी दिनों में भी करनी है, इन दिनों में शुरू कर दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बाज़ार से ख़रीदनी है। जिसके घर के पास दरख्त लगे हुए हैं ना, तो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं ना, वो डंडी तोड़ लो, उसे चबा के तो अपने दांतों को कर लो साफ। गंदी नहीं होती, क्या गंद होता है, ठीक है, मैंने कहा साफ़ करके। अच्छा जी, और क्या करना है? और सबसे बड़ा काम करना है इस्तग़फ़ार। हमने कहा ना अरफ़ा के दिन क्या होती है? अल्लाह ताला बहुत से लोगों को माफ़ करते हैं। तो इस्तग़फ़ार कौन कौन पढ़ता है और क्या क्या पढ़ता है? कैसे पढ़ती हो? बाजी मैं को तस्वीर वो लेके मैं कभी सुभानअल्लाह पढ़ती हूँ, कभी अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह ताला मुझे बख्श दें, मुझे माफ़ कर दें। और सिर्फ अपने लिए माफ़ी मांगनी है, अकेले के लिए? सारों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी, ठीक है। शाबाश।
अब मैं एक आप लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़ाती हूँ, वो पढ़ो तो उसका आपको भी सवाब मिलेगा और सब लोगों को अल्लाह ताला उससे सबके लिए वो इस्तग़फ़ार है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ कर दे, लिल मुमिनीना वल मुमिनात, जितने मोमिन मर्द और औरतें हैं उन्हें भी, और जितनी मोमिन मुसलमान मर्द और औरतें हैं उन सब को। जब आप सबके लिए दुआ मांगोगे ना तो इस दुनिया में जितनी, अब कोई ना बोले, ठीक है, इसमें दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है ना वो आपके लिए दुआ मांगेगी। समझ आइए? जब आप सब मखलूक़ात के लिए दुआ मांगते हो तो सब आपके लिए दुआ मांगती हैं। अच्छा, सहूलत मैंने कहा ना पैदा करना है। अब जब मैं क्लास दे रही हूँ और मैंने कहा अभी कोई ना बोले, लेकिन अगर आप लोग बार बार बोलोगे तो ये भी आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हो ना, ये आप सहूलत तो नहीं दे रहे, ठीक है? तो आप सब जो है इस बात को समझो। अगर एक दफ़ा कह दिया कि अभी नहीं बोलना तो नहीं बोलना, एंड पे बोलना है। अब क्लास ख़त्म हो गई है, अब बताओ। हाँ जी, अब बताओ। मैं कह रही थी कि आपने एक नेकी बताई है कि हमें अपनी माँ बाप से सच बोलना चाहिए और माँ बाप से ऊंची बात में बोलना भी नहीं। शाबाश, एक ये नेकी सबसे इम्पोर्टेंट नेकी है कि सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? माँ बाप से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, मुराज क्या कह रहा था? आप और किसी ने, कोमल ने कुछ कहना है? कहा था कि आज मेरी ऑनलाइन क्लास आखिरी थी, इसलिए हम लोग उम्रा करने जा सकते। अभी तो हज है ना, अभी तो उम्रे बंद हैं। आप इस सोच में ना रहो कि अब मैं उम्रे के लिए निकल जाऊं। अब आपकी जो 10 दिन है ना, इसमें आप उम्रा नहीं कर सकते, ये हज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? अब हज पे जाना होगा तो अब अगले साल जा सकती हो। ज़िल हज का महीना आएगा ना, जैसा रमज़ान का महीना आता है, तो अब इन 10 दिनों में खूब मेहनत करो इबादत में। ट्यूशन जा रहे हो, पढ़ लो अल्लाह का नाम, इस पारे के लिए आ रहे हो, लोगों को पानी पिला, हाँ, लोगों को पानी पिलाना बहुत नेकी का काम है। लोगों को खाना खिलाना बहुत नेकी का काम है। और बाजी किसी को कपड़े देने से भी, कपड़े दूसरों को देना बहुत नेकी का काम है। दे दिया था, अच्छी बात है। आप नीचे हो, मैंने कहा ना पानी पिलाना बहुत नेकी का काम है, ठीक है? हम स्कूल में थे ना, तब हमारी जो होती है वो माँ किसी बच्चे को दे देती। हाँ, अपने जो पुराने कपड़े हैं किसी को पूरे आते हैं तो उसको दे दो, ये भी बहुत सवाब का काम है। काम वाली आंटी को दे देते हैं। चलो, ये अच्छी बात है ना, ज़ाया करने से अच्छा है कि कोई पहन ले। शाबाश, जो भी कोई काम करे उसका काम भाग के करो, ठीक है? खुशी खुशी करो, ठीक है? शाबाश। और क्या करना चाहिए? आपस में भी एक दूसरे के लिए सहूलत। आप लोग इधर बैठे हो ना, अगर किसी से तंग हो रहे हो, किसी का पाँव लग गया, तो ये नहीं कि बदले में उसको पकड़ के मारना शुरू कर दो, ठीक है? उस दिन कौन बच्चा कह रहा था कि इसका पाँव मुझे लगा है, तो उसने आगे से उसे मारना शुरू कर दिया है। ये तरीका गलत है। एक दूसरे को अगर आप जगह दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और क्या करना चाहिए? सूरह इखलास कौन कौन पढ़ेगा अब? शाबाश, जिस वक्त टाइम मिले ना उस वक्त सूरह इखलास की तिलावत शुरू कर दो। अब ये जो दिन है ना, इनको आपने ज़ाया नहीं होने देना। अभी से सोचो
कि आपने क्या क्या नेकी करनी है। ये आपके पास 2 दिन है ना, ये सब्र, मैंने कहा सब्र करो, ठीक है। चलो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।